अन्ना ने खबरें देखते हुए कुछ भयानक देखा। उसे अपने पिता पर शक होने लगा। क्या वह सच में एक सीरियल किलर हो सकता है? रिपोर्ट में दिखाया गया पीड़िता का हार बिल्कुल वैसा ही था जैसा अन्ना अपने गले में पहनती थी। यहाँ तक कि चेन पर बने हल्के खरोंच के निशान भी प्रसारण में दिखाए गए निशानों से पूरी तरह मेल खाते थे। उसने बेचैन होकर लापता लड़कियों से जुड़ी हाल की खबरें खंगालनी शुरू कर दी। हाल ही में शहर में 13 पीड़िताएं मिल चुकी थीं। सभी पीड़िताएं किसी न किसी रूप में उसकी दिवंगत मां से मिलती जुलती थीं। सच जानने के लिए वह चुपके से अपने पिता के कमरे में गई। वहां उसे एनेस्थेटिक, बेहोशी की दवा की शीशियां और एक स्केचबुक मिली जिसमें पीड़िताओं की विस्तृत प्रोफाइलें बनी हुई थीं। जैसे ही वह डर के मारे हांफी, बाहर गाड़ी के टायरों की चरचराहट सुनाई दी। उसके पिता वापस आ गए थे। घबराई हुई अन्ना ने वह डायरी छुपा दी और एक एनेस्थेटिक की शीशी अपनी जेब में रखकर वहां से भाग निकली। अपने कमरे में लौटकर उसे याद आया कि नीचे टीवी पर अभी भी वही न्यूज रिपोर्ट चल रही थी। दिल की धड़कनें तेज किए वह भागकर नीचे गई और पिता के कमरे में घुसने से ठीक पहले टीवी बंद कर दिया। उसने देखा कि उसके पिता ने चमड़े के दस्ताने पहन रखे हैं और पूछा कि उन्होंने ये क्यों पहने हैं। उन्होंने कहा कि गाड़ी में मिर्च मसाला चिल्ली गिर गया था इसलिए दस्ताने पहने। दोनों साथ में टीवी देखते रहे पर अन्ना के तंत्रिकाएं तनाव में थी। उस रात उसने सुना कि उसके पिता अटारी एटिक में चढ़ रहे हैं। अगली सुबह वह चुपके से ऊपर अटारी में गई। वहाँ उसे एक इंसानी सिर के आकार की कैनवस की बोरी और गहनों का एक डिब्बा मिला जिसमें अनजान गहने सूखे खून के धब्बों से सने हुए थे। पिता का सामना करते हुए उसने वह हार और अखबार की तस्वीर दिखाई। क्या तुमने उन्हें मारा? उनके चेहरे के भाव कठोर हो गए। कभी नहीं, वह झूठ बोल रहे थे। अन्ना ने अपने कमरे में खुद को बंद कर लिया और दरवाजे के सामने मेज लगा दी। उसके पिता दरवाजे पर मुक्के मारने लगे। अभी दरवाजा खोलो, वे चीखे। उनकी आवाज में पागलपन था। अत्यधिक डर के कारण अन्ना ठीक से सांस भी नहीं ले पा रही थी। उसके पिता एक पावर ड्रिल लेकर अंदर घुस आए जिसकी नोक पहले से ही ताले में घुस रही थी। अगर मैं न होता तो तुम पागल खाने में होती, उन्होंने गुस्से से फुफकारते हुए कहा। उसकी हर बात को दबाते हुए नंगे पांव वह चुपचाप रसोई की ओर गई चाकू लेने के लिए और फिर धीरे धीरे अपने पिता के कमरे की ओर बढ़ी। लेकिन अगले ही पल उसका पैर जमीन पर पड़ी बालियों पर पड़ गया। शोर सुनकर उसके पिता वहां आ गए।